तो दिक्कत कहाँ आती है यार, एक्यूरेसी नहीं आती, 1.5-2 लीटर का फर्क आ जाता है। इसके अंदर मैंने ये चीज़ खुद प्रैक्टिकल करके देख ली, इसके अंदर अगर एक बार डीजल फुल कर लिया, इसको चाहे दिन भर आप हिलाया जाओ, डीजल उससे ज़्यादा आएगा नहीं, एक्यूरेट है इसके डीजल टैंक। तो उसके अंदर वो भी एक बड़ी कमी है कि बीच में इस तरीके का बम्प है। इसके अंदर क्या करा, डीजल टैंक पूरा नीचे है, कैप देखो कितना ऊपर उठा दिया, जिससे कि डीजल टैंक फुल भर जाए। अगर माइलेज भी अगर मुझे इससे मेज़र करना है तो एक्यूरेट मेरा निकल के आए, ठीक है। तो ये कमी आ रही थी उसके अंदर जो मुझे दिखाई दे रही थी। दूसरा जो धुएं वाली दिक्कत मैं आपको बता रहा था, वो दिखा रहा था ट्रैक्टर दिखाता है, 52 आप भी चला रहे होगे तो आपको भी ये चीज़ दिखती होगी कि ट्रैक्टर धुआं दिखाता है। दोस्तों एक और चीज़ है, जैसा मैं सीट के बारे में आपको बता रहा था, इसके अंदर सीट लगी हुई है, सीट उसके अंदर भी है, सभी ट्रैक्टरों के अंदर आती है। लेकिन इसकी जो सीट की कॉस्टिंग है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 से सवा लाख रुपए की कल्ली सीट है इसके अंदर। इसके अंदर कमाल की बात क्या है, एयर प्रेशर सीट है, यहाँ पर वेट के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। इसके हिसाब से आप जितना वेट है आपके अंदर वो एडजस्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा कि इसका सस्पेंशन उसी हिसाब से वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि 1 कुंटल वजन का बंदा बैठ गया तो सस्पेंशन दब रहे हैं, और मैं अगर 50 किलो का हूँ, 60 किलो को मैं बैठ गया तो उसके अंदर सस्पेंशन दब ही नहीं रहा, तो वो दिक्कत इसके अंदर नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ों का बहुत सारा फर्क है इसके अंदर, वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। और एसी कैबिन की बात करेंगे। उसके अलावा दोस्तों बड़ी चीज़ क्या थी, जैसे मैं बहुत सारे किसान भाई कहेंगे कि यार ये चीज़ तो आप उसके साथ भी कर सकते थे, अगर आप आफ्टर मार्केट कैबिन लगवा लेते तो ये चीज़ हो जाती, लगभग काम चल जाता। आप 3 से 3.5 लाख रुपए में टॉप वाला जो एसी कैबिन आफ्टर मार्केट लगाए जाते हैं वो लग जाता। लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती, दिक्कत आ जाती पहले तो मुझे एचपी इंक्रीज़ करनी थी, ठीक है, लगभग मुझे 5 से 10 एचपी और ज़्यादा चाहिए थी ट्रैक्टर के अंदर, तो वहाँ पर मुझे पैसा खर्च करना पड़ता। दूसरा जो पैसा मुझे खर्च करना पड़ता उसकी मॉडिफिकेशन के ऊपर, वो मेरे दिमाग में कहीं फिट नहीं बैठ रहा था। अगर दिमाग में फिट बैठ जाता तो मैं ज़रूर कर लेता, लेकिन वो चीज़ मेरे दिमाग से आउट थी कि यार मैं आफ्टर मार्केट उसके अंदर पैसा लगाऊँ और कंपनी से वारंटी भी आउट करा लूँ ट्रैक्टर को, तो वो चीज़ कहीं फिट नहीं बैठ रही थी, ठीक है। वो अपनी अपनी समझ होती है दोस्तों, मेरी समझ से तो वो चीज़ बाहर जा रही थी, ठीक है। उसके अलावा आप बात करते हैं एसी कैबिन की। एसी कैबिन भाई मैं आफ्टर मार्केट लगवा लेता, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि एचपी मुझे इंक्रीज़ करनी थी। दूसरा जो आफ्टर मार्केट कंपनियां एसी कैबिन बना रही हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, आप सब अपने हिसाब से बेस्ट बना रही हैं, ठीक है, किसान भाई लगवा भी रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि अगर उस एसी कैबिन को हटाना हो तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो एसी कैबिन, बहुत सारे किसान भाइयों की दिक्कत मैंने देखी है कि उनको अगर क्लिच प्लेट बदलवानी पड़ी है ना, तो उसे ट्रैक्टर को दोबारा वहीं लेकर के जाना पड़ा है जहाँ से आपने एसी कैबिन लगवाया था, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे नट बोल्ट की फिटिंग है कि वो खुल नहीं पाता लोकल कहीं से भी। इसके अंदर कमाल की बात क्या है, पास आकर के आप दिखा दो, ये यहाँ पर देखो सस्पेंशन टाइप से दिख रहा है, ऐसे 4 सस्पेंशन है इसके अंदर। पीछे भी आ जाओ, पीछे भी दिखा दो, 2 तो आगे हैं इसी तरीके से और 2 यहाँ पर हैं ये, ठीक है। उसके अलावा कहीं पर भी ये फिट नहीं है, इन सस्पेंशनों के ऊपर है पूरा एसी कैबिन, यानी कि ये 4 सस्पेंशन इसके आप खोल लोगे, ये 4 नट इसके